जय माइकी मित्रों, पराशक्ति महापीठ के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, काली साधना के संबंध में बहुत सारे मेरे शिष्यों ने पूछा है और बहुत अन्य लोगों की क्वेरीज आई हैं कि गुरुजी हम लंबे समय से काली जी की साधना हम कर रहे हैं, लेकिन हमें उस प्रकार के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किसी भी शक्ति की, किसी भी महाविद्या की साधना जब आप करें तो सबसे पहले शिव की साधना अवश्य करनी चाहिए। क्यों? शिव आधार शक्ति है, शिव अवलंबन है। उस शक्ति का जो आधार है वो शिव ही है। शिव के अंदर ही ये सामर्थ्य है कि वो शक्ति को संभाल सकते हैं। अब दूसरी बात, काली साधना आप कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं? जब मेरी कई लोगों से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो जाते हैं और जाने के बाद ओम गुरुवे नमः या गुरु मंत्र का एक माला करने के बाद सीधे मूल मंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। इस बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं और आप इसके लिए पिछले अंक सुनिएगा। आप गुरु, गणेश, शिव, इन सब का ध्यान करने के बाद आप मूल साधना में प्रवेश कीजिए। आज अगर आपको काली जी की साधना में पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है तो आज मैं आपको एक छोटा सा एक प्रयोग बता रहा हूं। छोटा नहीं है, प्रयोग अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन जो इसके चमत्कार हैं वो अपने आप में बड़े निराले हैं। आज मैं माँ काली के अष्टोत्तर शतनाम के बारे में आपको बता रहा हूं। जो काली जी के 108 नाम हैं वो बड़े चमत्कारी हैं, और जो भी साधक चाहते हैं मां काली की कृपा प्राप्त हो तो एकाक्षर बीज को करने के बाद सबसे पहले वो काली अष्टोत्तर शतनाम को कीजिए। और काली अष्टोत्तर शतनाम करना कैसे है? जो आपको विधान बताया वो तो आपको करना ही करना है। उसके साथ आप संकल्पित होकर किसी शुभ समय में गुरु से आज्ञा लेकर 11 दिन अथवा 21 दिन में ये साधना को करें। अगर आप 11 दिन में साधना को करते हैं तो प्रतिदिन आपने कम से कम 10 पाठ करने हैं। एक पाठ अतिरिक्त कर लीजिए, 11 कर दीजिए। पाठ ज्यादा हो कम ना हो। और अगर संभव है तो रोज एक पाठ से हवन कर दीजिए, और अगर नहीं संभव है तो अंतिम दिन जितने आपने पाठ किए, मान लीजिए आपने 1000 पाठ किए, रोज के 100 पाठ आपने किए, तो आप रोज का 10 पाठों का हवन करें। अगर आपने अंतिम दिन ही हवन करना है तो अंतिम दिन आपको एक साथ 1000 का दशांश कितना है? 100 पाठों से हवन करना। 100 पाठों से हवन करने के पश्चात तर्पण, मार्जन, कन्या पूजन अवश्य करना। कन्याएं कम से कम 3 कन्याएं अवश्य होनी चाहिए। क्यों? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती स्वरूपा है। तो ये 3 कन्याओं का पूजन आपने करना है। एक मजे की बात और, जो हम क्रीम बीज करते हैं या क्लीन बीज करते हैं तो उसकी अधिष्ठात्री है महासरस्वती। जो लोग सप्तशती पढ़े होंगे या सप्तशती का पाठ करते होंगे तो जो उसमें प्रथम चरित्र है वो महाकाली को समर्पित है, लेकिन उसकी अधिष्ठात्री कौन है? महासरस्वती है।
जबकि उत्तम चरित्र महासरस्वती को समर्पित है और उसकी अधिष्ठात्री महाकाली है। यानी शक्तियां एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं और एक शक्ति दूसरी शक्ति की सहायक होकर आपको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो इसीलिए कन्या पूजन में 3 कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद यथाशक्ति 11 ब्राह्मणों का 21 ब्राह्मणों का भोजन करवा दीजिए। साथ में गुरु भोज अवश्य कीजिए। गुरु नहीं है तो उनके लिए यथाशक्ति दक्षिणा निकाल कर आप गुरु के पास पहुंचाइए। वस्त्र आदि से संतुष्ट कीजिए। इससे आपका जो मंत्र है वो चैतन्य हो जाए। जब मंत्र चैतन्य हो जाए तो इससे अभिमंत्रित करके चाहे आप किसी को लौंग दे दीजिए, चाहे इलायची दे दीजिए, चाहे काली मिर्च दे दीजिए, तो उसके कार्य सिद्ध होने लगे। इतना ही नहीं, आपको माँ काली की कृपा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होने लगेगी। अब अनुभव होने की बात तो ये है कि अगर मेरी आस्था किसी शक्ति पर है तो मुझे तुरंत उसका अनुभव होता है। और यदि मैं शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कोई कार्य कर रहा होता हूँ, अधिकांश लोग वीडियो देखने के बाद या इस प्रकार की चर्चाओं के बाद ये देखते हैं चलो मैं भी करके देखता हूँ क्या मुझे मिलता है। तो अगर आपकी आस्था है तभी कीजिएगा, क्यों? वो पराशक्ति है। यानी समस्त भौतिक, आधि भौतिक, पराभौतिक, इन सबसे परे पराशक्ति। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप को समाप्त करने की क्षमता रखने वाली पराशक्ति। तो अगर आप इस प्रकार से पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ माँ की आराधना करेंगे तो विश्वास मानिए निश्चित रूप से उस माँ की कृपा और अनुकंपा सब पर बरसेगी। भगवती महाकाली की कृपा सब पर बरसती रहे। जो भी उसके साधक शिष्य मातृभाव से माँ की शरण ग्रहण करें, उनको वो मातृवत स्नेह प्रदान करे, यही मेरी कामना है और यही मेरा शुभ आशीर्वाद है। जय माई।